हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो मेरा यीशु जिंदा है और वो मेरे लिए आया है। हालेलुया, वो मेरे जी उठा है। आमीन। कितने लोग तैयार हैं के लिए? अपनी बाइबल को हाथ में लो सभी। बोलो आज परमेश्वर का आत्मा के द्वारा मुझसे बात करने लगा। परमेश्वर का आत्मा आज इस वचन के द्वारा मुझसे बातें करने वाला है और मैं उसकी ओर से सुनने के लिए तैयार, मैं करने के लिए तैयार, मैं आजाद होने के लिए तैयार, मैं आत्मा से भरने के लिए तैयार। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है और आप सबों का इस संगति में, इस आराधना में, इस प्रोग्राम में, विशेष इस क्रिसमस की मीटिंग में हम आप सबों का वेलकम करते हैं। तो हम वचन में जाएंगे, थोड़ा देर हम वचन को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होकर और सचेत होकर और जागरूक होकर वचन को सुनना है, क्योंकि इस वचन के बाद हम थोड़ी देर आराधना करेंगे और परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा है कि आज परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ पवित्र आत्मा से भरने वाला है। देखो, हम एक उद्देश्य के साथ आज की मीटिंग अरेंज करी गई है ना, स्पेशल क्रिसमस प्रेयर है ना, लेकिन मेरा तरीका अलग है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब इस प्रेयर में इकट्ठे हुए हैं तो केवल सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर प्रार्थना कर लिए और सिर्फ प्रभु के क्रिसमस के गानों पर हमने डांस कर लिया, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। हालेलुया। हम ये करेंगे जरूर, हम आनंद मनाएंगे प्रभु के जी उठने का, प्रभु के जन्म के उस उत्सव का हम आनंद मनाएंगे और साथ में परमेश्वर के आत्मा के कामों को भी यहाँ पर देखेंगे। हालेलुया। आत्मा से भरा जाना, छुटकारे होना, चंगाइयाँ होना, डिलीवरेंस होना और परमेश्वर के आत्मा को यहाँ पर चलन करते हुए देखना, महसूस करना, इन बातों को हम आज यहाँ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कल जब हम अपने यहाँ थे परसों, है ना, लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। हमें हम आते हैं क्रिसमस में, है ना, कि हम एंजॉय करेंगे, अच्छे कपड़े पहनकर, है ना, खुशी मनाएंगे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने इस तरह से लोगों को छुआ, बिना किसी पर ले हैंड किए लोग अपनी अपनी जगह पर गिर रहे थे। आत्मा से भरकर तालियों को बजा रहे थे, आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं कर रहे थे और पवित्र आत्मा ने ऐसा चलन किया कि सच में लोग अपने आप ही को भूल गए थे। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा वही कामों को फिर एक बार हमारे बीच में करने जा रहा है। आप लोग तैयार? हालेलुया। तो इस तैयारी में बैठना है। पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार वचन 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार वचन 10 अध्याय 10 वचन 9। कितनों के पास अपनी बाइबल है? दिखा रहे अपनी बाइबल से? बाकियों के पास बाइबल नहीं है? क्यों नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। होता है ना ऐसे परिवारों में एक बाइबल हो, है ना, तो एक ही बाइबल, थोड़ा अभी तू पढ़ ले, 1 घंटे बाद मैं पढ़ लूंगी, सुबह तू पढ़ ले, दोपहर को मैं, रात को तू पढ़ लेना, है ना, ऐसा होता है ना, है ना, ऐसा है। हम अपने घर में अपने अपने प्लेट में खाते हैं ना, बोलते हैं कैसे कि नहीं अभी तो खा ले, हमारी अपनी अपनी प्लेट है ना, ऐसे हमारी अपनी अपनी बाइबल भी होनी चाहिए। हालेलुया। सभी के पास बाइबल होना ही चाहिए। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9। द्वार मैं हूँ,
यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। वचन 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मसीह का जन्म जो हमारे लिए हुआ, प्रभु जो देह धारण करके हमारे लिए इस संसार में आया, उसने जन्म लिया तो वो एक उद्देश्य के साथ आया है ना। हालेलुया। ऐसे ही नहीं आया है, एक बड़े उद्देश्य को लेकर मसीह इस संसार में जन्म लिया है। आमीन। हालेलुया। तो जरूरी है कि हम अगर उसके जन्म के उत्सव को मना रहे हैं तो हमें जरूरी है कि हम उसके जन्म के उद्देश्य को भी जाने। वो किस उद्देश्य को, किस काम को पूरा करने के लिए हमारे लिए इस संसार में आया है, इस उद्देश्य को हमें अच्छे रीति से पता होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो वचन में लिखा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आया, लेकिन वो चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आया है। परंतु प्रभु कहता है मैं आया हूं कि तुम, हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु कहता है मैंने इस संसार में जन्म लिया है तो इसीलिए जन्म लिया है कि तुम जीवन पाओ, तुम मृत्यु के उस बंधनों से छुड़ाए जाओ। चोर आया है, चोर भी आया है, और प्रभु क्या कहता है मैं भी आया हूँ। हालेलुया। चोर आया है तुम्हें नाश करने के लिए, तुम्हें घात करने के लिए, तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हें निराशाओं में डालने के लिए, तुम्हारे बीमारी और कमजोरियों में तुम्हें रखने के लिए। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, अनंत काल का जीवन पाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की, जितने मेरे पास आए, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया, कभी भी परमेश्वर ने उन्हें लज्जित होने नहीं दिया, परमेश्वर ने कभी भी उन्हें शर्मिंदा होने नहीं दिया, उन्हें नीचे जाने नहीं दिया। लेकिन जितने उसके पास आए हैं, वचन में लिखा, और हमारे हर एक के जीवनों में यह गवाही है, हमने परमेश्वर की ओर से अपने छुटकारे को पाया है, अपनी चंगाइयों को पाया है, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाया है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय वचन, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 9, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। पिता और पुत्र एक उद्देश्य के साथ अपने कार्य को पूरा करते हैं। आमीन। मसीह देह धारण करके इस संसार में आता है आपके और हर एक मानव जाति के उद्धार के लिए, उन्हें शैतान से छुड़ाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से आजाद करने के लिए और तरह तरह के बंधनों में पड़े हुए लोगों को बचाने के लिए और उन्हें छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और पिता की भी एक योजना है। वचन में लिखा परमेश्वर सच्चा है जिसने अपने पुत्र के प्रभु यीशु मसीह के संगति में तुम्हें बुलाया है। हालेलुया। आप लोग जानते हैं संगति, संगति आप लोग समझते हैं, हम मिलते हैं एक दूसरे से, है ना, बातें करते हैं, शेयर करते हैं बातों को। हालेलुया। और साथ में खाते हैं, है ना। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुझे अपने संगति में बुलाया है। हालेलुया। मैंने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मेरे पड़ोसी से कहो, प्रभु ने, परमेश्वर ने तुम्हें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। बोलो, प्रभु ने तुम्हें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। बोलो बोलो बोलो, बातें करो बातें करो बातें करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किस लिए बुलाया है? संगति करने के लिए बुलाया है, मसीह के साथ संगति में आने के लिए बुलाया है।
साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, उसके साथ आमने सामने बैठकर बातें कर सकते हो। पिता का ये उद्देश्य है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है, जैसे मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह मैंने तुम्हारे लिए भेजा, वैसे ही तुम भी मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करना है और इस बात की गंभीरता को समझना है कि परमेश्वर ने मुझे जब अपने पास बुलाया है तो ऐसे ही नहीं बुलाया है। हालेलुया। मसीह इस संसार में आया तो ऐसे ही नहीं आया, एक उद्देश्य को लेकर आया। और परमेश्वर भी कहता है कि मैंने तुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में, आप लोग समझ रहे हैं, कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। हम सब एक संगति में आए हुए हैं, है ना। जब मैं यहाँ आई, लोगों ने मुझसे मुलाकात की, मुझसे हाथ मिलाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें गले लगाया, है ना। ये क्या है, आप लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, मैंने तुझे अपने पुत्र की संगति में। हालेलुया। मैंने यहाँ आने के बाद पूछा, मैंने जो बोला था वो लाया है, स्पीकर आ गया है। हालेलुया, झांझ आ गई है। आमीन। जो मेरे मन में था वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा यहाँ पर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये सारी चीजें आ गई है? उन्होंने कहा हाँ आ गई। ये क्या हुई? बातचीत हुई, है ना। परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे मैंने तुम्हें अपने पुत्र के संगति में बुलाया है, अपनी मन की बातों को शेयर करने के लिए। हालेलुया। संगति होगी। परमेश्वर क्या कहता है, बैठ, यहाँ तू बैठ, यहाँ मैं भी बैठता हूँ, हम आपस में बातें करते हैं। हालेलुया। ऐसी संगति हमें चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारी होनी चाहिए। आमीन। कितने चाहते हैं कि प्रभु मुझसे बातें करें? हालेलुया, है ना। हम चाहते हैं प्रभु से बातें करें और प्रभु ने हमें बुलाया भी इसीलिए है कि वो हमसे बातें करें। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन में लिखा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हालेलुया। मैं द्वार पर खड़ा हुआ और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। मेरे शब्द को सुनकर जो कोई द्वार को खोलेगा, अपने हृदय रूपी द्वार को खोलेगा, अपने मन को मेरे लिए खोलेगा और प्रभु से कहेगा, प्रभु हाँ मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे मन में आए, है ना, मेरे साथ बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, जो कोई द्वार खोलेगा, अपने मेरे लिए खोलेगा, अपने हृदय को मेरे लिए खोलेगा, मैं उसके भीतर आने के लिए तैयार। हालेलुया। अपने मनों को तैयार करना है। आमीन। भोजन करना मतलब ये शारीरिक भोजन। हालेलुया। क्या लगता है आपको, भोजन करूंगा? प्रभु कहता है, मेरे शब्दों को सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। और तो कौन सा भोजन है? चिकन। आज का हमारे यहाँ संडे को चिकन बनाता है मम्मी को। हालेलुया। हमें शेयर करना अपने मन की गूढ़ बातों को, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ शेयर करूंगा। हालेलुया। हम ऐसे बैठेंगे और हम आमने सामने होकर बात करेंगे। तू अपने मन की बातें मुझसे कह सकता है। हालेलुया। और मैं भी अपने मन की बातें तुझे प्रकट करूंगा। आमीन। ये होता है पार्टनरशिप, ये होती है संगति, ये होता है शेयर करना। परमेश्वर क्या कहता है, वचन में लिखा, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र के संगति में बुलाया है कि वो अपने मन की गूढ़ बातों को, अपने मन की गुप्त बातों को, जिसे परमेश्वर ने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया है, वो कहता है ऐसी ऐसी बातों को मैं तेरे साथ शेयर करूंगा। हम बैठते हैं आमने सामने। हालेलुया। हे मेरी बेटी, वो कहता है मेरे सामने बैठ, हम साथ में
वार्तालाप करते हैं। हालेलुया। चलो आपस में बातें करते हैं। आमेन। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। अब ये वचन समझा है? मसीह आया, किस लिए आया? हमें जीवन देने के लिए आया। आमेन। और हमें बहुतायात का जीवन देने के लिए आया। और परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यदि तुम मेरे बुलावे को सुनकर अपने मन के द्वारों को खोलते हो, मैं भीतर आऊंगा। अगर द्वार नहीं खोलोगे तो वो बाहर ही है ना? परमेश्वर जबरदस्ती कोणाला झोमत नहीं आएंगे। हालेलुया। आप लोग को पता है दुष्ट आत्मा झूमती है जबरदस्ती से, है ना? है ना? हालेलुया। हमने कई ऐसे नमूने देखे, ऐसे केसेस, है ना? फिर हमने उससे पूछना शुरू किया, कहाँ से आई, कहाँ से पकड़ी? तो बोले ये वो पेड़ के नीचे खड़ी थी, मैं पेड़ के ऊपर बैठी थी, मैं इसके ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करे, जब तक अपने मन के द्वारों को खोलोगे नहीं, उसको बुलाओगे नहीं, वो नहीं आएगा। हालेलुया। वो चाहता है कि हम अपना एक कदम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ाएं। वचन में लिखा, अगर तुम अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो, मैं अपने 10 कदमों को तुम्हारे लिए बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तो पहला कदम हमने बढ़ाना है और वो आज ही करना है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जितने सीरियस रीति से आज परमेश्वर के लिए अपने मनों के दरवाजों को खोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज उनसे मुलाकात करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं अपने मनों के द्वारों को खोलने के लिए कि प्रभु मेरे अंदर आ, मुझसे बातें कर, मुझसे मुलाकात कर, अपनी मन की गुप्त उन बातों को मेरे साथ शेयर कर, मैं भी तुझसे सुनना चाहती हूँ। हम अपना 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 बहुत बताते, प्रभु माझं हे दुखते, मला इथे, मला तसं, मला हे माझं ते, है ना? आज सुनो प्रभु क्या कहता है। वो चाहता है कि तुम उसकी ओर से सुनो, उसकी मर्जी को सुनो। हालेलुया। 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 कितनों को वचन समझ आ रहा है? आपको वचन समझ आ रहा है? वो किस लिए आया है? और आमेन। और परमेश्वर ने तुम्हें क्यों बुलाया है अपने पास? बोलो। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाया है। जो आप ये क्रिसमस हम ये मना रहे हैं, है ना? ये मसीह जो मरे हुओं में से जी उठा है, उसके साथ संगति करने के लिए, वो अलौकिक परमेश्वर का प्रतिरूप, अगम्य ज्योतियों में रहने वाला परमेश्वर, पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा हुआ वो महायाजक परमेश्वर कहता है, उसकी संगति में मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया। ये साधारण बात नहीं है। आमेन। आमेन। खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर, हम आराधना में जाएंगे और पूरे मन के साथ, तैयारी के साथ कि प्रभु का आत्मा आज मुझे छूने जा रहा है, प्रभु के आत्मा से आज मुझे भरना है। और जिस उद्देश्य को लेकर प्रभु हमारे लिए इस संसार में जन्म लिया, उस उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरा होना है। अगर आज तक आपने प्रभु से मुलाकात नहीं की है, उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं किया है, आज आपके लिए मौका है। अगर आप सीरियस है, अपना एक कदम प्रभु के सामने बढ़ाने के लिए तैयार है, वो कहता है मैं 10 कदमों को तेरी ओर बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का आत्मा जिसको जैसे भी अगुवाई करता है, आपने प्रार्थना में रहना है, स्पिरिट में, आत्मा में प्रार्थना करना है। भूल जाओ सारा कुछ, बस इतना रहे कि प्रभु तू मुझसे मुलाकात कर। वो कहता है हम आमने सामने की मुलाकात करने वाले हैं। वो कहता है हम आमने सामने बातचीत करने वाले हैं। वो कहता है तू अपने मन की बातों को मुझसे खोल कर कह सकता
जाता है, वो कहता है मैं भी अपने मन को तेरे सामने उंडेलने वाला हूँ। ओ हालेलुया। ओ खुदावन यीशु राजा, आपका आत्मा स्थान को घेरे, आपका आत्मा स्थान को घेरे, आपका आत्मा खुदावन यीशु स्थान को घेरे। ओ नीरी बाशक होती रिबाला रबा, प्रभु से मांगे, प्रभु आपका आत्मा स्थान को घेरे, प्रभु से मांगे, प्रभु आपका आत्मा स्थान को घेरे, प्रभु से मांगे मांगे मांगे, हर जुबान हर जुबान हर जुबान, प्रभु जिस उद्देश्य के लिए तू इस संसार में आया है, ओ खुदावन तूने अपने पुत्र की संगति में मुझे जो बुलाया है, ओ वो सर्वसामर्थी परमेश्वर, वो उद्धार करता प्रभु जी, ओ खुदावन कहता है कि मैंने उसकी संगति में तुम्हें बुलाया है। ओ री बाबा बशक होती रला रबा, प्रार्थना करना शुरू करें, हर एक जुबान, किसी को भी चुप रहने की परमिशन नहीं है, हर एक जुबान उसके नाम का जय जयकार करे। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, आप यीशु नाम की जय बोल सकते हैं, यीशु नाम की जय बोले, यीशु नाम की जय बोले। अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती है, उसके नाम को ऊंचा करना शुरू करें, प्रभु से मांगे, प्रभु आज मैं तुझसे मुलाकात करना चाहती हूँ, प्रभु से मांगे, प्रभु आज मैं तुझसे आमने सामने खुदावंद यीशु से मुलाकात करना चाहती हूँ, मेरे जीवन के ऊपर काम कर आज खुदावंद यीशु, वो मेरी तेरे साथ मुलाकात होने पाए। रिबा शखो रिबा लारा बाशा नबो रिबा रिबा रिबा, समर्पण के साथ, समर्पण के साथ। मैं कई लोगों को यहाँ पर देख रही हूँ जिनका ध्यान अभी तक नहीं लगा है, जिनका ध्यान अभी तक प्रेम में नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप इस समय को मिस कर जाओगे, आप इस समय को गवा दोगे। अगर आप अभी थोड़ा समय के लिए अलर्ट होकर प्रभु के सामने नहीं आए, मैं समय को आप गवा दोगे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस समय को गवाए, क्योंकि प्रभु का आत्मा हर एक को यहाँ पर स्पर्श करना चाहता है, अपने हाथ अपने उठाए, समर्पण के साथ, समर्पण के साथ। मांगे प्रभु से जीवन उस पर तेरा आत्मा का ठहरे, उस पर तेरा आत्मा का ठहरे। वो आपको देख रहा है इस समय में, उसकी आंखें एक एक के ऊपर लगी हुई है, उसकी आंखें एक एक के ऊपर लगी हुई है। जो मेरे बताई थी, जो मेरे पास आने वाला है, वो मुझसे श्रेष्ठ है। और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, श्रेष्ठ है, वो मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ परमेश्वर चाहते हैं कि आज के लोगों को छुए, वो पवित्र आत्मा और आग से अपने लोगों को बपतिस्मा दे। तैयार करें अपने मनों को, तैयार करें, तैयार करें, तैयार करें, तैयार करें अपने मनों को। जब सुना और उसको ढूंढने के लिए चले, उसको ढूंढने के लिए चले गए, और जब तक उससे मुलाकात नहीं की उसको ढूंढते रहे, वो उसको ढूंढते रहे। वो रात के पहले, वो भोर के समय में, वो तारे का पीछा करते हुए प्रभु को ढूंढते रहे, और जब तक उन्होंने उसे न पाया, वो अपने घरों से वापस नहीं गए। ओ हालेलुया। और लिखा है, और जब उन्हें वो तारा ठहरा हुआ दिखाई दिया, उस स्थान पर उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन किया, उस स्थान पर उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन किया। आज प्रभु से मांगे, मुझे आज तेरा दर्शन करना प्रभु। ये बाबा 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 शेखरे वाला रबा 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 शेखरे रे वाला रबा शेखरे वाला रबा रबा ओ शेखरे रे वाला रबा रबा शेखरे वाला रबा। परमेश्वर का आत्मा स्थान पर काम करना शुरू हो चुका है, परमेश्वर का आत्मा स्थान पर काम करना शुरू हो चुका है। हालेलुया। शेखरे रे वाला रबा रबा शेखरे रे Ola na si khere bere be, shamba na bola la bara ba, ola bala si khere.
Fire!